दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपन इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का जो कल रिजल्ट आया है सामाजिक विज्ञान का, उसकी कट ऑफ क्या रही ये तो आप सभी को भी पता है। लेकिन अपन इस वीडियो में यह बात करेंगे कि आपकी जो कट ऑफ है पिछली भर्तियों में क्या रही थी और अब आपकी एक गुना की कट ऑफ क्या रह सकती है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इन सब को लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। यानी 7-8 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके जो भी सवाल है उन सब का इसमें आपको समाधान मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, पहले अपन बात करेंगे 2022 की जो संस्कृत विभाग की वैकेंसी हुई थी उसकी। तो देखिए उसमें लगभग मैं पोस्टों की बात करूं तो आपके 145 के आसपास पोस्टें थी जो पिछली भर्ती थी 2022 वाली। इस भर्ती की कट ऑफ की बात करें अपन, जो 2 गुना की लिस्ट आई थी पहले, उसकी बात करते हैं। टीएसपी एरिया की बात करें तो टीएसपी में जनरल की रही थी 295 और जनरल महिला की रही थी 238 के आसपास। यह रही थी टीएसपी में, और एसटी की टीएसपी में रही थी 218। अब बात करते हैं नॉन टीएसपी में। नॉन टीएसपी की बात करें तो जनरल की रही थी 331, और बाकी कैटेगरी में देखें तो महिलाओं के 327 और डीवी वाले 280 यह रही थी। अपन सामान्य सामान्य बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की रही थी 308, एससी की रही थी अपन देखें तो 291, और एसटी की 267, ओबीसी की 325 और एमबीसी की 305। यह कट ऑफ है 2 गुना की आपकी जो 2022 वाली वैकेंसी है उसमें। आगे अपन बात करते हैं इसके बाद जब 1 गुना का जो रिजल्ट आया था उसकी कट ऑफ क्या रही थी। तो उसकी बात करें तो 1 गुना की कट ऑफ में पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी कट ऑफ माइनस में गई, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जनरल की जो वैकेंसी होती है सामान्य वाली, उसका एग्ज़ाम भी साथ में था और इसी वजह से काफ़ी सारे विद्यार्थी उस परीक्षा में सेलेक्ट हो गए थे, तो इस संस्कृत विभाग वाले में नहीं गए। इसी वजह से 3 बार प्रोविजनल लिस्ट निकालनी पड़ी, और इसी वजह से ये हुआ जब 1 गुना का रिजल्ट आया तो जनरल टीएसपी की बात करें तो 237 पे आ गई थी, जो लगभग 291 के आसपास थी। एसटी की 210 रही थी। और फिर नॉन टीएसपी की बात करें अपन तो नॉन टीएसपी जनरल 325 रही थी जो 321 थी। ईडब्ल्यूएस की 303 रही, एससी की 281 रही, एसटी की आपकी रही है 253, ओबीसी की रही थी 323 और एमबीसी की 306। यानी कट ऑफ बहुत नीचे आई। ओबीसी 323 के आसपास आई, और यहाँ पर अपन देखें तो ओबीसी की 325 थी, तो ओबीसी की 2 अंक कम हुए, लेकिन जनरल की सबसे ज़्यादा कम हुए। और एमबीसी 305 है तो यही रही थी। ईडब्ल्यूएस 308 है, 301 के आसपास रही। कुल मिलाकर बात करें कम ही रही थी। फिर उसके बाद एक और लिस्ट आई थी, और वो लिस्ट थी लगभग 60 विद्यार्थियों की एक और लिस्ट आई थी। इसमें अपन देखें तो इसमें जो कट ऑफ है जनरल की 315 पे आ गई थी 325 से, ईडब्ल्यूएस की 296 पे आ गई थी तो 301 के आसपास थी, एससी की 270 के आसपास, एसटी की बात करें 247 के आसपास, ओबीसी 315 पे आ गई थी 23 से, और एमबीसी 303। तो ये कट ऑफ थी, लास्ट कट ऑफ यही रही थी। यानी अपन कहें कि वेटिंग लिस्ट के बाद जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो ये रही थी 2018 की वैकेंसी। अब अपन देखेंगे आगे, यह है आपकी 2018 वाली वैकेंसी। पहले अपन ने बात कर ली थी 2022 वाली वैकेंसी की। 18 की वैकेंसी की बात करें तो टीएसपी एरिया की कट ऑफ रही थी जनरल 260 और एसटी 198, और नॉन टीएसपी की बात करें जनरल 293 और एससी की रही थी 259, एसटी की 252, ओबीसी 290, एमबीसी 275। यह रही थी आपकी 2 गुना की लिस्ट जो 2018 की वैकेंसी थी। तो 293 से कट ऑफ बढ़कर अपन देखें तो जनरल की गई थी 302। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी लगभग लगभग ये हो गई 8 और 10 नंबर के आसपास कट ऑफ बढ़ी। एससी की रही थी 269, एसटी की रही थी 260, ओबीसी 301 और एमबीसी की 286। तो ये कट ऑफ आपकी रही थी
2018 की जो वैकेंसी थी उसकी 1 गुना का जो रिजल्ट आया था उसकी। तो कुल मिलाकर देखें तो कट ऑफ में जो वर्दी है या ओबीसी की 290 से गई थी 288 से ओबीसी 290, यानी ज्यादा अंतर नहीं आया था। सॉरी, ओबीसी 301 गई थी और यहाँ पर अपन देखें ओबीसी की तो 290 रही है, यानी 10 से 11 नंबर कुल मिलाकर देखें तो कट ऑफ में वृद्धि हुई थी 18 की वैकेंसी में, और 2022 वाली वैकेंसी में लगभग 5 से 10 नंबर कट ऑफ नीचे आई थी। लेकिन इस बार कट ऑफ क्या रख सकती है इसकी भी अपन बात करेंगे, क्योंकि पिछली भर्तियां सभी भर्तियां एक साथ, सामान्य वाला भी एक साथ जो एग्जाम हुआ था, इसी वजह से यह डिफरेंस रह गया था। इस बार अपन बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो यहां पर आप देखिए, जनरल की इस बार रही है 283, एससी की 252, एसटी की 217 और ओबीसी की 275, एमबीसी की 251, ईडब्ल्यूएस की 256। तो अब यह कट ऑफ है आपकी 2 गुना की। तो 1 गुना की कट ऑफ क्या रह सकती है, इसको लेकर अब अपन बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का यही सवाल है कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, जनरल की 283 रही है, तो मेरा अनुमान यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कट ऑफ जाती है, मैंने जो पहले आपको वीडियो डाले हुए हैं या आप यूट्यूब पर देख सकते हो, 2 गुना की कट ऑफ बताई, उससे कम ही रही है, ज़्यादा नहीं रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे 283 जो कट ऑफ है, यह कट ऑफ आपकी जनरल वालों की 305 से 307 तक जा सकती है। यह अधिकतम मेरे को ऐसा लग रहा है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। एससी की बात करें तो 252 रही है, तो एससी में आप 10 से 12 नंबर वृद्धि कर लें, यानी 265 और 67 के आसपास। एसटी की 217 रही है, तो यह आप 225 मान सकते हैं। ओबीसी की 275 है, तो ओबीसी ज़्यादा से ज़्यादा अगर वृद्धि होगी तो 300 से ऊपर जाने की किसी भी हालत में संभावना नहीं है, 25 नंबर वृद्धि हो सकती है। 300 से 302 तक जाने की संभावना है ओबीसी की। एमबीसी की अपन बात करें तो 251 रही है, तो एमबीसी वाले 15 नंबर ऐड कर ले, यानी 265 के आसपास रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की 256 रही है, तो यह भी अपने यहाँ पर अपन देख रहे थे एमबीसी हो गई, और ईडब्ल्यूएस 256 रही है, तो यह भी लगभग 15 नंबर वृद्धि मान लें, यानी 270 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की सिलेक्शन होने की संभावना है। और टीएसपी एरिया की बात करें अपन, तो टीएसपी एरिया में भी आप 10 से 12 अंक की वृद्धि मान लें, आपकी कट ऑफ इतनी ही रहने की संभावना है, इससे ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर यही कट ऑफ रहने की संभावना है। अगर आपके जो मैंने बताई इसके आसपास नंबर है, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। और आपको इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में उसकी प्रिंट आउट निकाल के जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो ऑफलाइन रूप से आपको संस्कृत विभाग के द्वारा इस बार आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। आरपीएससी इस बार नहीं करेगी, तो आपको इस बार विभाग के पास जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब विभाग बुलाएगा। लेकिन 15 से 20 तारीख के मध्य ऑनलाइन आवेदन पहले करना होगा। तो इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से आवेदन करना है, इसका वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। बाकी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ, तब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और ऑफलाइन वाला फॉर्म कैसे भरना है, इस सब का एक वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो यही है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।